राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भी ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। हेलो मोलू। हेलो हेलो आरू तो अपने काम काज में लगे, उतार दिए कपड़े। यहाँ पे 15 दिनों बाद या 16 दिन हो गए होंगे और आज धूप खुली है, इतनी अच्छी धूप खुली है। लेकिन मैं इस धूप का मजा है ना अपने घर पे नहीं ले पाई, एक भी कपड़े नहीं सुखा पाई धूप में, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं विंटर की छुट्टियों को एंजॉय करने। और हालांकि ऐसा लग रहा है विंटर तो हमारा अब जाने वाला है ना जी? नहीं, अभी नहीं जाएगा। भाई ये कि हमारे वहाँ की ठंडी का कुछ कह नहीं सकते। आज धूप है, कहो कल कोहरा आ जाए, परसों फिर ठंड आ जाए, कुछ कह नहीं सकते यहाँ की ठंड का। लेकिन आज इतनी कड़क धूप है ना कि गाड़ी में से चेहरे पे तप रहा है मेरा चेहरा, इतनी तेज धूप हो रही है। धूप होती है तो परेशानी, ठंड होती है तो परेशानी, हर चीज में परेशानी है। पर मस्त धूप है, इन कपड़ों में गर्मी लगने लगी है, ऐसी धूप है। हम लोग तो बहुत दिनों से जाना चाह रहे थे, लेकिन कभी ट्रकों की हड़ताल हो गई थी, फिर ठंडी इतनी तेज हो गई, कोहरा बहुत होने लगा, पोस्टपोन होते होते अब जाके हम लोग जा पा रहे हैं। ब्लॉग तो मैं बना ही नहीं रही, इतनी ठंडी पड़ रही है, क्या ब्लॉग बनाऊं, टाइम ही नहीं पता पड़ता। वीडियो अपलोड करने रखती हूँ, देखती हूँ तो 2:30 बज जाते हैं। अब करूँगी, अब मौसम थोड़ा खुलेगा और अब मैं कंटिन्यू ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। चलिए फिलहाल तो हम लेते हैं सफ़र के मज़े और चारों तरफ हरियाली के मज़े। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ से। जय, कैसा लग रहा है तुमको घर से बाहर निकल के? बहुत ही सुंदर लग रहा है। सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा। अभी तो निकले ही हम लोग, जस्ट घर से जब निकले। किसी आदमी को उनके बच्चे छुट्टियां मनाने ले जाते हैं तो बेचारे उसी को पता होता है कि कितना अच्छा लगता है। हम ले जा रहे हैं तुमको, हम ले जा रहे हैं तुमको। पापा मोटर्स PUC करवा रहे हैं हम अपनी गाड़ी का, बिकॉज हमारी गाड़ी का खत्म हो चुका है, ऑनलाइन हो रहा है। काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। हमारी गाड़ी का 1 साल का हमने करवाया है, 200 रुपये का हुआ है बस। और कुछ लोग हमारे मिट्टू के साथ खेल रहे हैं, छोटी सी बेटी है। बेटा उंगली नहीं डालना पिंजरे में, अनजान को काट लेता है, हमको तो नहीं करता वो। तो बोले मिट्टू, कौन आया, कौन आया, ये कौन आया तुमसे मिलने? हाँ बेटा, मेरे लिए कब लाओगे ऐसा मिट्टू? लाएंगे, ले आएंगे तेरे लिए। ले छुके देखा जा, उड़े तो नहीं है? उड़ जाता, उड़ जाता। बाहर नहीं उड़ेगा यहाँ पे। मम्मी के हाथ में दे दो। नहीं, हमारे घर में तो उड़ता रहता है। अच्छा। बाहर नहीं उड़ के जाएगा। अब जो उड़ जाएगा तो बिल्कुल आ गए। ओ कौन गया? कहाँ गुम्मी गुम्मी आई छन्ना मेरी? हाँ, कहाँ पे जा रहा है? घूमने जा रहा है बिट्टू, घूमने जा रहा है। हाँ ले लाएंगे, ऐसे घूमी घूमी लाया करेंगे। घूमी जा रहा है बिट्टू, घूमी। वैसे उड़ता नहीं है बाहर भी, घर के अंदर घूमता रहता है। हाँ घर में, पूरे घर में उड़ता है पर बाहर नहीं जाता है। अब चलो अंदर चलो, चलो इच्छे मिल लो, हाथ पैर में एक ही दो, एक ही किसी के घर पे। चलो चल, ये है दिल्ली का मेट्रो स्टेशन, चल सामने हो रहा। ये है मेट्रो स्टेशन, येलो कलर का। यस हाँ वाला, ये देख के जैसे कि मैं अहमदाबाद में हूँ अभी। कितनी स्पीड में कार लेके गया है, फिर बोलते हैं एक्सीडेंट हो गया। और ट्रक वाले की साइड से कट मार के निकाली है। लोकल हो चाहे कुछ भी हो, ट्रक वाले की साइड से निकाली है उसने। ये रोडें क्या अलग होती हैं, सबको अंदाज होता है रोड का। हम फरीदाबाद वाले रास्ते होकर गए थे दिल्ली, और जो साइन बोर्ड बीच में आते जाएंगे ना वो मैं आपको दिखाती जाऊंगी, क्योंकि हमको जाना था जहांगीरपुर से भी आगे, क्योंकि प्रॉपर एड्रेस तो पता नहीं था। हम मैप के थ्रू जा रहे थे, क्योंकि जिसके वहाँ हम जा रहे थे उसने अपनी करंट लोकेशन हमको दे दी थी, उसी लोकेशन के थ्रू हम लोग जा रहे थे, क्योंकि प्रॉपर जगह हमने देखी ही नहीं थी। हो गया था। दिल्ली कितने किलोमीटर है? बोल रहा था मोलू, रात होने आई
मम्मी हम कब पहुंचेंगे? मोमो खाने, मोमो 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 खाने, खाने, मोमो। मोमो। मेरे मुल्ली को मोमो खाने। यहाँ का पॉल्यूशन, गाड़ी के कांच खोल रहे हैं ना तो अजीब सी बदबू आ रही है हमको तो, है ना जी? ऐसा नहीं कि मैं ही, जय ही बोल रहे हैं, बोले और आजा दिल्ली। बोले एक सेकंड, जय क्या बोल रहे थे? और आ जाओ दिल्ली। भाई पॉल्यूशन तो है दिल्ली बहुत है। भाई यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे? यहाँ की हवा में आंखों में जलन सी होनी स्टार्ट हो गई है ना जी। और जबकि हम कार में बैठे हैं तो भी हमारी आंखों में ना जलन सी हो रही है। आदत पड़ जाती है इस तरह। अभी हमें ग्रेटेड फरीदाबाद में, NIT गुड़गांव, ईटानगर। गुड़गांव इस साइड है, ग्रेटेड नोएडा इस साइड। पापा जो रहता है उसको तो आदत पड़ जाती है, पर नए लोग आते हैं ना उनको पता पड़ता है कि क्या है यहाँ पे। फिर कांच खोल रहे हैं तो बदबू आ रही है, बंद करके रखे हैं तो गर्मी हो रही है, क्योंकि आज धूप बहुत अच्छी आई थी। पेड़ों के ऊपर तो ऐसे काली काली मिट्टी छाई हुई है ना, इतने ज्यादा गंदे पेड़ दिख रहे हैं। दिल्ली से तो अहमदाबाद बहुत लाख गुना अच्छा है। अगर कंपैरिजन की बात आए ना तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता दोनों शहरों में। मेट्रो स्टेशन, ये मेट्रो का ये तो काफी लंबा है ना ब्रिज, तो ये मेट्रो का ब्रिज है, कम से कम 2 किलोमीटर से चलता आ रहा है इसी तरह से। और कम से कम 4 स्टेशन भी मिल चुके हैं हमको मेट्रो के। ये चौथा है, ये चौथा है। हम बताए रास्ते में सबसे ज़्यादा अगर परेशान हुए ना तो दिल्ली की ट्रैफिक से, क्योंकि जो सफ़र हमारा 3 घंटे का था वो हमारा 8 घंटे का हो गया दिल्ली ट्रैफिक की वजह से। एक पल तो ऐसा लग रहा था कि हम बाय कार क्यों आए, हमको है ना ट्रेन से आ जाना चाहिए था और मेट्रो में बैठ के जहांगीरपुरी उतर जाना चाहिए था। लेकिन फर्स्ट टाइम था ना, इसकी वजह से जय ने बोला कि नहीं हम कार से चलेंगे, थोड़ा सेफ भी रहेगा और काफ़ी सारा लगेज होता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। लेकिन फर्स्ट एक्सपीरियंस ही इतना खतरनाक रहा कि दोबारा आने का कोई चांस ही नहीं लगता। नहीं बच गया मेरे पास। अभी CNG करवाइए गाड़ी में, एयर चेक करवा रहे हैं, बच्चों को थोड़ा सा फ्रेश करवाया। अभी हम लोग शायद हो गए होंगे 6, 6:30 तो बज गए होंगे। 5:30, वो सॉरी 6 नहीं 6 बज गए ना, 6:30। 6 बजे। देख लो मेरी तो अभी हो जाए फ्री यहाँ से तब कहीं पहुँचेंगे। मम्मी काफ़ी लॉन्ग टाइम रहा। क्या बेटा? ये बिल्डिंग है ना हमको इतना अट्रैक्ट कर रही है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बार बार अपना कलर चेंज कर रही है, ब्लू पर्पल, अभी पहले पर्पल था ना, अभी ब्लू हो गया, और इसके बाद अब ये ग्रीन हो गया, इसके बाद ये ऑरेंज कलर, देखो ऑरेंज कलर हो गया, फिर येलो हो जाएगा। बहुत अच्छी बिल्डिंग लग रही है ये, बीच यानी हाईवे के बिल्कुल बीचों बीच में। तो लाल किले से भी ना जहांगीरपुरी काफ़ी दूर है, और हमको तो फिक्स यानी किलोमीटर कितना है वो ध्यान नहीं था, क्योंकि हम तो मैप के थ्रू जा रहे थे और जो साइन बोर्ड दिख रहे थे उसके थ्रू जा रहे थे। तो प्रॉपर जो दूरी है वो तो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि फर्स्ट बार हम लोग दिल्ली गए थे। और अभी हम आ गए हैं यहाँ पर लाल किले पे, और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है ना जो आप खुद देख लेना। करनाल बाईपास लाल किले पे खड़े हैं। आ चुके हैं अभी दिल्ली के लाल किले के पास, ये उसकी दीवार दिख रही है। और ट्रैफिक देखिए, मजेदार ट्रैफिक है। जहां हम 5 बजे पहुंच जाते वहां अभी फिलहाल बज चुके हैं 6:45 हो गए हैं, अभी भी हम सड़क पे ही हैं। ये है ट्रैफिक दिल्ली की। लाल किला ये तो हम आगरे में देखते ही हैं, मुझे तो सेम ही लग रहा है। लाल किला है, तो मैं ट्रैफिक से परेशान हो चुकी हूँ यहाँ की। ये लाल किला है। हाँ बेटा लाल किला ही है। आ जाओ। हम पहुँच गए हैं अभी रोहिणी मुकबरा चौक। अभी तो यहाँ से हमको बहुत आगे जाना है, लेकिन ट्रैफिक ने वो हाल कर रखा है ना हमारा, हम परेशान हो चुके हैं ट्रैफिक से। पिछले हम 2 घंटे से ट्रैफिक में ही चल रहे हैं। गाड़ी झटके दे दे के चलती है 10 की 20 की स्पीड पे।
वजीराबाद और मुखबरा चौक रोहिणी। दिल्ली की लाइटिंग दिखा रही हूँ, चमक रही पूरी दिल्ली लाइट से। 20 किलोमीटर बस, जैसे यहाँ से अपने मलपुरा गए ना उतना। रात हो गई हमको, लेकिन हम अभी तक दिल्ली नहीं पहुँच पाए। और रियल में ये जो जगह है ना बड़ी प्यारी लग रही है, इतनी लाइटिंग है इसमें सड़कों पे। बीमार हो जाते बेटा दिल्ली शहर में रहते तो बीमार हो जाते। यहाँ कुछ मेला वेला लगा है मेरे ख्याल से। रामलीला मैदान है क्या? आई थिंक ऐसे ही लग रहा है, रामलीला मैदान जैसा ही। हाँ, रोहिणी में ही है वो। बहुत चमक रहा है, लाइटिंग हो रही है पूरी। फाइनली हम आ चुके हैं अपनी डेस्टिनी पे। और यहाँ पर है ना गाड़ी निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि सड़क काफ़ी छोटी है। तो 2 गाड़ियाँ निकल रही थी, तो मैंने कहा कि मैं उतर के थोड़ी सी साइड बता देती हूँ। और वैसे भी गाड़ी में बैठे बैठे ना मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी ना कि मैंने जय को बोला कि अब मैं थोड़ा सा पैदल चलूँगी और आप ऐसा करो धीरे धीरे गाड़ी लेकर पीछे आ जाओ, क्योंकि बैठे बैठे ना सर एकदम घूम गया था, वॉमिटिंग जैसा भी होने लगा था। शुक्र है कि अभी ठंडी का सीज़न था, अगर गर्मी होती ना तो गाड़ी में इतना लंबा सफ़र पॉसिबल ही नहीं होता, वो भी इतने पॉल्यूशन के साथ। आज बस ये कि फ़िलहाल हम जैसे तैसे पहुंच ही गए जहां हमको पहुंचना था। और यहाँ पर है ना ये रही मेरी फ्रेंड जिसके घर में आई थी। तो पहले हम मैं गाड़ी को रास्ता दिखा रही थी कि यहाँ पर जाना है, और ये दौड़कर मैं लग गई नियति के गले, क्योंकि मैं आई हूँ नियति से मिलने। तो नियति है ना वो कानपुर से शिफ्ट हो चुकी है दिल्ली में, जो कि शायद आप लोगों को पता होगा उसके व्लॉग के थ्रू कि उसके हस्बैंड की जॉब लग गई है दिल्ली में, इसलिए उसको अपना खुद का घर छोड़कर किराए पर रहना पड़ रहा है। तो वो किस्मत है, लेकिन वो अपनी किस्मत से खुश है और मैं भी उसकी किस्मत से खुश हूँ, क्योंकि यहाँ पर उसके हस्बैंड की काफ़ी अच्छी जॉब लगी है। तो लाइफ में उतार चढ़ाव तो बने ही रहते हैं, लेकिन हम दोनों दोस्तों की है ना दोस्ती कभी नहीं मिटने वाली, चाहे वो कानपुर में रहे चाहे दिल्ली में रहे। वो जब भी मुझे बुलाएगी तो मैं ज़रूर जाऊँगी। और मैंने कहा था कि इस बार की छुट्टियों में मैं तेरे पास ही आऊँगी, क्योंकि वो है ना नए शहर में काफ़ी अकेलापन फील कर रही थी। तो मैंने कहा मैं आ रही हूँ तुझसे मिलने। तो हमारी दोस्ती तो हमेशा ऐसी ही रहेगी। और आप लोग भी जानते ही हैं नियति को, क्योंकि 2 साल पहले वो मेरे घर आई थी, मैं भी उसके घर गई थी। लेकिन हमारी दोस्ती आज भी ऐसी ही है बरकरार, और ऐसी ही रहेगी, क्योंकि हमें यूट्यूब से कोई मतलब नहीं। हम यूट्यूब के थ्रू मिले ज़रूर थे, लेकिन आज यूट्यूब से हम दोनों का कोई मतलब नहीं है। आज अगर कुछ है हम दोनों के बीच तो वो बस गहरी दोस्ती, जो कि हमेशा रहेगी। और यहाँ पर अभी मैं ना गाड़ी में से लगेज निकाल रही हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा सामान भी था जो कि मुझे सेफली निकालना था, क्योंकि मैं नियति के लिए कुछ स्पेशल चीज़ लेकर आई थी, वो भी केवल खाने वाली, पहले ही बता देती हूँ। और उसके कहने पर ही मैंने बनाई थी। तो क्यों बनाई थी, क्या था, वो सारा रीज़न मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। उसके लिए आप जुड़े रहिएगा हमारे व्लॉग में। और मैंने नियति के घर पे इतना एंजॉय किया ना, वो सारा आप देखोगे व्लॉग में। शॉपिंग भी काफ़ी की, हम घूमने भी गए, और कुछ वीडियोस तो मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपलोड किए। तो आप अगर चाहो तो वहाँ पर भी जाके देख लेना, क्योंकि मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर ने वहाँ पर देखा है और मुझसे कंप्लेन भी की है कि दी आप इंस्टाग्राम पे वीडियो तो अपलोड कर रहे हो, तो आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे। तो मेरे उन्हीं सब सब्सक्राइबर्स के लिए मेरी लाइफ की ये अपडेट कि मैं फ़िलहाल कहाँ हूँ और क्या कर रही हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि फटाफट से थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपने दोस्तों को भी है ना अपनी लाइफ की अपडेट दे देते हैं, और एक व्लॉग भी डाल देते हैं, ताकि उनको भी थोड़ा सा देखकर अच्छा लगे, उनका भी टाइम पास हो जाए। क्योंकि काफ़ी दिनों से ना मैं उनसे बहुत ज़्यादा दूर हो गई हूँ, इसलिए। मेरी ज़िंदगी तो ड्राइविंग में निकलेगी, कभी मोबाइल की ड्राइविंग, कभी गाड़ी की ड्राइविंग। चलिए आइए। चलो। ये देखो आते ही नाश्ता मिल गया, मोमोज की गर्मा गर्म प्लेट, डायरेक्टली मुझे बोला जा रहा है चाय और मेरा मिठू। ए मिठू चाय नहीं पीना। और ये नियति आते ही लग गई काम में। काम में नहीं लगी हूँ। पोटी नहीं करना। कर देना बेटा, कर देना। ये कह रहे पोटी नहीं करना। कर देना बेटा, कर देना। अच्छी तरीके से आप खुद से ना बोलूं। हाँ मोमोज खा के पूरे दिन फोन पे लगा है मोमोज यहाँ
मैं घर पे लेने नहीं देती इनको, तो तेरे से फरमाइश करिए इसमें। नहीं खाने दो। इसमें अजीनोमोटो बोलू आंटी ने मोमोज बना दिए। अजीनोमोटो होता है, इसलिए मम्मी मार। हाँ नहीं, लेकिन बहुत लोग नहीं भी डालते हैं अजीनोमोटो। अरे मोस्टली डालते हैं यार, आजकल इतनी मिलावट है ना खाने पीने की आप चीजों चाय पी में लो। कि डर लगता है। बोलू मिल गए मोमोज, अरे वाह मजे आ गए मोलू को तो है। लो दीदी, इधर आ जाओ। अरे तू रहने दे मैडम जी, मैं ले लूंगी। तू रहने दे। अरे कोई नहीं, इतनी सुखवार नहीं हूँ। ला चाय है ना, फैल जाएगी चाय। नहीं फैलेगी, आधी ली है ना मैंने। यहाँ अब बैठेंगे बैठते हैं थोड़ी देर, फिर बनाते हैं लिट्टी। जय की पसंद से बना है लिट्टी चोखा, जिसकी अभी प्रिपरेशन चल रही है जी। हाँ ये अब बहुत अच्छा देता है सही में। अब थोड़ी सी शांति मिली कि हाँ घर नहीं पे घर में बनाया है बोलू। मैदा तो बाहर से खरीद के लाना पड़ता है ना, बता। मैदा और ये वाली चटनी आंटी बाहर से लाई है और ये बाहर से लाई है, और ये आंटी ने घर में मैंने बनाया। देख कैसे प्लेट में देख देख। ऐसे बनाते हैं, मैं भी सीख के जाऊंगी, मैं भी ऐसे ही बनाऊंगी ठीक है। हाँ मस्त गरम गरम बना रखा है। इसके अंदर आपने क्या क्या डाल लिया पता ही नहीं। हाँ ऐसे लाइट अच्छी आ रही है, वैसे अंधेरा अंधेरा लग रहा था। चलिए खाइए। गैस बंद अरे खा लो यार, गैस तो बनती रहती है। नहीं चाय ठंडी हो जाएगी तब पीऊंगी। मम्मी मोमोज नहीं खाती है। अरे तुझे को कुछ ये मोमोज तुझे पता है ना मैंने वो खाए थे सदर के आगरा के। आप खा के देखो। मम्मी बिल्कुल आगरा ये कौन है? ये लड़की कौन है? ये तो लड़की बड़ी हो गई पहले से, काफी बड़ी हो गई। मोमोज एंजॉय कर रही है। वही तो काफी बड़ी हो गई। चलिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं हम एंड। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारी दोस्ती के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। सब अपना ख्याल रखिएगा। और यहाँ पर हम लोगों ने कम से कम 1 घंटे बैठ के ना पहले गप्पे मारे थे, उसके बाद फिर हम लोगों ने की थी खाने पीने की तैयारियाँ।